खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने मुमकिन किया है कि उसकी अपाक हुजूरी में आ सकें। और अभी हम दुआया कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे। तो मिसिज़ बशारत से दरख्वास्त है कि वो दुआया कोर्स गाएं। यसु तेरा नाम असी लेंदे रहना है। यसु तेरा नाम असी लेंदे रहना है। तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, असी गांदे रहना है। यसु तेरा नाम असी गांदे रहना है। बड़े बोल बोले ना मेरी जुबान, तू मेरे अबुल्ला तरक्की के साथ। बड़े बोल बोले ना मेरी जुबान, तू मेरे अबुल्ला तरक्की ध्यान। किते पैर डोराज डोले कदी, लहू नाल धो दे तू सारी बदी। तेरी सिफतां दे गीत हमेशा कर, असी गांदे रहना है। यसु तेरा नाम असी लेंदे रहना है। कर दे खुदा तू मेथों जुदा, सब झूठ ते नफरत घमंड दगा। कर दे खुदा तू मेथों जुदा, सब झूठ ते नफरत घमंड दगा। सबब ठेडियां दा कदीला बना, तू दे जोर अपना तेरे च बदा। सबब ठेडियां दा कदीला बना, तुझे जोर अपना तेरे च बदा। तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, असी गांदे रहना है। यसु तेरा नाम करा कम जायब जो तेरे पिया, ते दुनिया दे जुल्मा नू हस के समा। करा कम जायब जो तेरे पिया, ते दुनिया दे जुल्मा नू हस के समा। उठा जदों या बैठा किते, मेरे सारे गम्मा जो तू ही दिसे। उठा जदों या बैठा किते, मेरे सारे गम्मा जो तू ही दिसे। तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, तेरिया सिफतां दे गीत हमेशा कर, असी गांदे रहना है। असी गांदे रहना है। असी गांदे रहना है। तिमर बेटी से दरख्वास्त है कि वो खुदा के ज़िंदा आवाज़ के लिए दुआ करे, और आज का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग बने, और हम इस पर अमल कर सकें और हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदा बोले और कलाम करें।
आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक खुदावंद तो जो अल्फ़ा ओमेगा इब्तिदा इंतहा अजीब मशीर खुदाए कदर अब्जद का बाप सुल्ला और सलामती का शहजादा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तेरी दी ही नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए। खुदावंद इस मौका इस घड़ी के लिए तूने मेरी ज़िंदगी में बख्शा। मसीह यीशु के नाम में खुदावंद मैं अपने आप को, रोहित को, रामिश को, मामा को, डैडी को खुदावंद तेरे पाक रूह के ताबिया करती हूँ। और मसीह यीशु के नाम में खुदावंद देख हम अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं और मैं तुझे वेलकम कहती हूँ और अपने पूरे घराने में तुझे वेलकम कहती हूँ। और यीशु के नाम में आज तेरा जिंदा पाक कलाम जो आज हम अपने कानों से सुनने को है, तो खुदावंद तेरा कलाम हमारी रूह तक जाए और हमारी रूह के लिए ग़िज़ा बने। और खुदावंद जिस चीज़ की हमें ज़िंदगियों में ज़रूरत है वही खुदावंद आज तो हमसे बोल और हम कलाम हो, और तेरा कलाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों में हमारी सोच, हमारे ख्याल और हमारे अमली कदम में शामिल रहे। यीशु के नाम में खुदावंद तेरे खादम को तेरे सपोर्ट करती हूँ। खुदावंद जो कुछ भी वो बोले खुदावंद वो बार बार हो, और मसीह यीशु के नाम में डायरेक्ट तेरी तरफ से हो। खुदावंद तो तेरे कलाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि जो कुछ तेरे कलाम का खुदावंद मीनिंग है वो आज हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद वो डाल दे। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में फजल भरा सलाम कबूल हो। और आइए मेरे साथ निकालिए पैदाइश 28 बाब और उसकी 20 आयत पर हम गौर कर रहे हैं। और आज तीसरा पैगाम है। और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम इसके पहले 2 पॉइंट पर गौर कर चुके हैं कि खुदावंद मेरे साथ रहे। और मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ, जब खुदा हमारे साथ होगा तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि कलाम हक़ में लिखा है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुदा के बगैर किसी काम के नहीं हैं। जब वो घर से बरकत लेके निकला है, बेशक उसके बाप ने उसको बरकत दी है, लेकिन उसने फिर इस बात को ज़रूरी समझा और इसको अपना दुआया पॉइंट बनाया कि मेरा खुदा मेरे साथ रहे। जब हम हमारे साथ हमारा खुदा होता है, वो कभी कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि हम फातेह हमें बनाता है। और इसी तौर पर तू मेरी हिफाजत करे। सबसे जो ज़रूरी बात है वो हमारी हिफाजत की है। कोई भी इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता और खुदा का इंतज़ाम है। खुदा हर एक इंसान की हिफाजत करता है। मुक़द्दस दाऊद जो है वो घबरा गए एक दफ़ा और वो कहने लगे ज़बूर 121 में, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। फिर उन्हें जवाब मिला कि मेरी कुम्मत खुदावंद से है, वही मेरी हिफाजत करेगा। जो हमारी ज़िंदगी का सफ़र है उसमें वही हिफाजत करता है। इस दुवाजी सफ़र है, हम सफ़र कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का रूहानी सफ़र है। और फिर जब बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और खुदा हमारे सफ़र में अगर हमारी हिफाजत ना करे तो हम कभी भी जो है सलामत घर वापस लौट के नहीं आ सकते। और आज हम तीसरे पॉइंट पर गौर करेंगे, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। जब वो घर से निकला था उसने एक सूट पहना था और उसके हाथ में लाठी थी और वो निकल पड़ा और कहता कि मैं अब वो खुदा पर तवक्कल करता रहा। ये नहीं कहता 1 दिन के लिए दे, 2 दिन के लिए दे, 3 दे, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल, देता रहे। जब तक मैं ज़मीन पर ज़िंदा हूँ मेरा खुदा मुझे मेरे रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। और मेरे अजीज़ों, ये खुदा का वादा है। अगर हम गौर करें मत्ती की अंजील पर 6 बाब में, तो लिखा है ना खाने की फ़िक्र करो, ना पीने की फ़िक्र करो, ना पहनने की फ़िक्र करो, ना कपड़े की फ़िक्र करो, और इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं जिनका खुदा ना हो। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। हम इन चीज़ों के मोहताज हैं और हमेशा खुदा के मोहताज बनना चाहिए। हमें इंसानों के मोहताज कभी नहीं बनना चाहिए।
और वो भी किसी और को नहीं कहा, उसने खुदा का मुहताज बन रहा है, वो खुदा से कह रहा है कि तू मुझे देता रहे। और खुदा ने कहा है ये देना मेरी जिम्मेदारी है, आपको रोटी देना, कपड़ा देना, खाने के लिए देना, पहनने के लिए देना, पीने के लिए देना, ये खुदा की जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि जब बागे अदन में खुदा ने आदम को रखा तो आदम को बाद में रखा, सारी चीज़ें पहले वहाँ पर प्रोवाइड की। और इसी तौर पर हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करता है। वो कहता है हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। और इसी तौर पर हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करें, तो ये सब चीज़ें हमको मिल जाएंगी। अगर हम ये कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं अपने पढ़ाई की बलबूते पे कर रहा हूँ, या कोई और मेरे सोर्स ऑफ हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें खुदा प्रोवाइड कर सकता है। और ये खुदा ने अपनी जिम्मेदारी ली है, तो इसलिए उसने खुदा के आगे ये दरख्वास्त रखी है। हमें खुदा के आगे दरख्वास्त रखनी चाहिए, खुदा से मांगना चाहिए, और खुदा हमें हर एक चीज़ मुहैया करता है। और इसी तौर पर वो घर पे जब ऐसे निकला तो खुदा ने वाकई ही उसको खाने के लिए रोटी भी दी, और पहनने के लिए कपड़ा भी दिया, और रहने के लिए जगह भी दी, और अपने मामू के घर वो पहुंच गया, तो खुदा ने उसको बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाया। इसी तरह जब हम गौर करते हैं, बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकली, और मेरे अजीज़ों उनके पास कितना को उन्होंने अनाज साथ ले लिया था, कितना को उन्होंने खाने पीने की साथ चीज़ें ले ली थी। और जब वो सफ़र कर रहे थे तो बियाबान में थे, और कोई चीज़ जब उन्हें मैसर ना आई, तो मेरे अजीज़ों खुदा मुहैया करता है। वो लिखा है जहाँ पर वो बोता नहीं वहाँ से काट लेता है, और जहाँ पर वो बखेरता नहीं वहाँ से वो जमा करने की कुदरत रखता है। तो खुदा ने उनके लिए अपना आसमान खोल दिया, और आसमान से उनके लिए मन बरसाता रहा। और जब हम देखते हैं सहरा में से कोई पानी नहीं मिलता और कोई चीज़ मैसर नहीं होती, सहरा में रेतले इलाका में पानी मिलना बहुत नामुमकिन होता है, तो मेरे अजीज़ों खुदा ने वहाँ पर पानी के चश्मे जारी कर दिए। और जहाँ पर हमें पीने को कोई चीज़ नहीं मिलती, हमारा खुदा अपनी कुदरत से वहाँ पर चश्मे जारी करने की कुदरत रखता है, और आसमान से मन बरसाने की कुदरत रखता है, और उनको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दिया, और ना उनके जूते टूटे और ना उनके कपड़े जो हैं वो पुराने हुए। और मेरे अजीज़ों अगर खुदा की कुदरत हमारे साथ हो, जब खुदा हमारे साथ होता है, और उनकी हिफाजत भी की जंगली दरिंदों से और हर तरह के जंगली जानवरों से। और मेरे अजीज़ों और ये देखें कि कितने बड़े मौजज़े होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे कितने वो कपड़े साथ लिए होंगे उनके साथ। ये देखें मेरे अजीज़ों 40 साल का अरसा है, इसका मतलब है जब बच्चे का कद बढ़ रहा होगा तो उसके कपड़े भी साथ बढ़ रहे होंगे, जब बच्चे के पाँव बढ़ रहे होंगे तो उसके जूते भी साथ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बियाबान में कोई बाजार नहीं था कि बच्चे के पाँव बड़े हो गए तो उसको मैं जूता लेके दे सकूँ। जूते भी बड़े होंगे, जैसे जैसे पाँव बढ़ते थे, जैसे जैसे उनके कद बढ़ते होंगे, उनके कपड़े भी बड़े होते गए होंगे। तो मेरे अजीज़ों खुदा ऐसे मौजज़े कर सकता है, पहनने के लिए कपड़ा और जूते और खाने के लिए रोटी बियाबान में उसने मुहैया की। हम जानते हैं कि जब बड़ा कैद पड़ा और एलिया जब सारपत में गया तो वहाँ की बेवा जो है लकड़ियाँ चुन रही थी, और उसने कहा कि मुझे पानी पिला, उसने पानी पिलाया। कहता है अम्मा मुझे रोटी भी खिला। उसने कहा मेरे घर में मुट्ठी आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और हमने खाना है और उसके बाद मर जाना है। लेकिन मेरे अजीज़ों जब खुदा का खादम, जब खुदा का बंदा उस बेवा के घर में चला गया तो लिखा है वहाँ पर आसानी बताया, जब तक कैद रहा लोग मर रहे थे, उसके घर में खुदा का बंदा था। ना मेरे अजीज़ों मटके में से आटा ख़त्म हुआ, और ना कुप्पी में से तेल ख़त्म हुआ, और उनको बरकत मिली। और मेरे अजीज़ों वो भी खाता रहा, और बेवा भी खाती रही, उसका बेटा भी खाता रहा। इसलिए हमें खुदा को अपने साथ रखना है, वही हमारे साथ रहे तो हमारी सारी ज़रूरतें, बेशक जब कोई भी चीज़ कहीं पर मैसर नहीं आती तो हमारा खुदा हमें मुहैया करता है, वो देता है। इसलिए हमें खुदा को साथ रखना है, वही हमारी हिफाजत करता है, वही पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना और रहने के लिए मकान देता है, सारी चीज़ें वो मुहैया करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों आएँ अपने सरों को झुकाएं
और अपने खुदा से इन सारी चीज़ों को मांगें, उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश में लग रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसलिए इन चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद ना हो, परेशान ना हो। जो चूंटी को देता है, छोटा सा छोटा एक है, हाँ जी, कीड़े मकोड़ों में से उसको खुदा देता है, तो हमें क्यों ना देगा। और हमारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से, बहुत सी चूंटियों से ज़्यादा है। इसलिए खाने पीने के लिए फ़िक्रमंद ना हो, खुदा पर ट्रस्ट करें, उसकी बात से, उसकी रास्तबाजी की तलाश में लगे रहें, तो वो हमें सब कुछ मुहैया करेगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें और उस पर ट्रस्ट करें और उसकी बादशाही की तलाश में लग